ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। अच्छे, ज्ञान कौन सा? पहले से समझो। दुनियावी अज्ञान तो बहुत है जो दिन भर उछलता रहता है, सपने में भी उछलता है, जागते भी उछलता है। अज्ञान है वो। आत्मा से संबंधित जो बात होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। बाकी जो कुछ तुम्हारी बुद्धि में उछल रहा है इस संसार का, वो सब अज्ञान है। परमात्मा से संबंधित कुछ उछले तो परम ज्ञान है। ड्रामा से संबंधित कुछ उछले तो महान ज्ञान है। राजयोग से संबंधित कुछ उछले तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषाएं समझो। इन सब को छोड़कर बाकी सब अज्ञान है। तुम्हारे बुद्धि में क्या उछलता है, ज्ञान या ज्ञान? तुम स्वयं सोचो। तुम्हारी बुद्धि चिंतन किसका करती है, ज्ञान या ज्ञान? तुम्हारी बुद्धि चिंतित किसके लिए होती है, ज्ञान या ज्ञान? बहुत बच्चे कह तो देते हैं कि ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं। बच्चे ध्यान से चेक करो, ज्ञान का चिंतन है या ज्ञान की चिंता है? समझ की बात है। बुद्धि में ज्ञान उछलने के लिए तुम अपने स्वरूप में होने चाहिए। अगर तुम अपने स्वरूप में होंगे तो ही बुद्धि में ज्ञान उछलेगा, वरना बच्चे दिमाग में अज्ञान की वर्षा होती रहेगी और तुम्हारा मायावी मोर नाचता रहेगा और तुम्हें यह बताएगा, यह दिखाएगा कि ज्ञान का चिंतन मंथन चल रहा है। समझना पड़ता है बच्चे। ज्ञान आत्मा छोड़कर कहीं पर भी तुम नहीं लगा सकते। यह शब्द बहुत बच्चे ऐसे ही लगा देते हैं, जहां मन आए लगा देते हैं। बच्चे आत्मा से जुड़ा है, समझ रहे हैं? नॉलेज, यह वर्ड कहाँ जुड़ा है, ध्यान से चेक करो। तुम शायद उसको कहाँ भी लगा देते हो, तुम्हें खबर भी नहीं है कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज को कहाँ लगाते हैं। समझ की बात है बच्चे सारी। देखो, चिंतन करो, बाप क्या कह रहा है। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे। आत्मिक स्थिति होगी तो ज्ञान उछलेगा, वरना दुनियावी बातों में जाओगे। इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, ये अज्ञानता वाले। समझ की बात है सारी। कल ही चर्चा की पास्ट और फ्यूचर की। पास्ट में जाने वाले मेरे बच्चों पागल हैं। एक सेकंड भी पीछे गए वो पागल है, गलती से यहां आए हैं और कोई टाइटल नहीं दे सकते उन्हें। समझ है बच्चे? भविष्य में जाने वाले डबल पागल है।
दोनों पागलों की कैटेगरी है। वर्तमान में तो जीना आता नहीं, पास्ट या भविष्य में ही खोए हुए रहते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं है जीवन की, न इस यात्रा की, न संगम की, न परमात्मा की, न ईश्वरीय परिवार की। कोई समझ नहीं, बस उछलते रहते हैं। गलती से यहाँ आए, भाग्य होगा, कुछ पुण्य होगा, इसलिए यहां पहुंचे। समझ की बात है। और ऐसे बच्चों को बाप मुबारक देना चाहेगा, अगले कल्प में नहीं होंगे, क्योंकि संस्कार नहीं मिट पा रहा है। अब तक की जो यात्रा बची है उसमें एक सेकेंड भी पास्ट और फ्यूचर गए, टिकट कट गई, यात्रा समाप्त हुई अगले कल्प की, परमात्मा के साथ की। एक सेकेंड भी पीछे गए, खबरदार रहना। अभी तुम्हारा ड्रामा तुम्हारे हाथ में है, जितना चाहे जाओ, जो चाहे उछलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। टिकट तुम्हारी ही कटेगी, नरक की, वहां ही जाओगे, वापस अंत में मिलेंगे। बच्चे, वर्तमान संगम युग है, उसमें रहो, वर्तमान में रहो। पागलों की बिरादरी वाले ना बनो। तुम समझ नहीं पा रहे किन्हीं बातों को, बस चल रहे हो ऐसे। ज्ञान की बात है कहां तुम में? ज्ञानी बनने के लिए यहां आए हो, पर ज्ञान की बात है कहां? संसार की ही तो बात करते हो। उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, नहाते धोते, बस संसार की चर्चा होती है। हर कोई एक दूसरे को पूछेगा। शिव प्रभात करने के बाद नींद अच्छी हुई, यह नहीं पूछेंगे। याद अच्छी हुई, पोता मेल अच्छा हुआ, अमृत वेला अच्छी हुई, सुबह की बाबा के साथ की शिव प्रभात अच्छी हुई, स्मृति की, यह कोई नहीं पूछेगा। वापिस संसार की यात्रा, अच्छे से नहाए धोए, वापिस संसार की यात्रा, अच्छे से चाय नाश्ता हुआ, कॉफी पी, और तुम पूछते ही क्या हो सारे दिन भर में? संसार ही तो पूछते हो। हमें सिर दर्द है, कौन सी दवाई ले? संकल्प निकट कर। पेट दर्द है, कौन सी दवाई ले? पर कभी किसी ने पूछा है? हमें आत्मिक अशांति है, कौन सी दवाई ले? हमें आत्मिक दुख है, कौन सी दवाई ले? हमें आत्मिक अज्ञानता है, कौन सी दवाई ले? आत्मा की कोई चर्चा ही नहीं होती, कोई नहीं करता, बस मिट्टी की चर्चा, कीचड़ की चर्चा, बस देह की चर्चा, और कुछ भी नहीं। भारी अज्ञानता है सभी में। जब तक देह की चर्चा बंद नहीं होती, आत्मा की चर्चा शुरू नहीं होती, तब तक यात्रा की कोई बात ही नहीं कर सकते। देह की ही चर्चा है। भक्ति मार्ग में भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, बस देह के बारे में पूछेंगे। कितना राम नाम का जाप हुआ, कोई नहीं पूछेगा। कितने स्तोत्र हुए, पाठ हुए, चलते चलते, कोई नहीं पूछेगा। बस खाना खाया, आराम हुआ, पैर थके तो नहीं, सारी व्यवस्था तो ठीक है, एवरीथिंग
अबाउट कीचड़, मिट्टी, बॉडी, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। एक ऐसा अध्यात्म है, एक ऐसा ज्ञान है, कैसी समझ है, जहां और कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। जिसके लिए इस मार्ग पर आए उसकी बात ही नहीं की जा रही। जिसके साथ संसार में जी रहे थे, देह, उसी की बात यहां हो रही है। कैसी माया है, विचार करने जैसा है सब कुछ। हर किसी से पूछा जाए तो क्या पाया है, कहेंगे कुछ भी नहीं, कोशिश कर रहे, समझ है। हर कोई वही जवाब देता है। यज्ञ ने बहुत पालना दी, बाबा ने बहुत पालना दी। कौन सी? ईश्वरीय परिवार ने बहुत पालना दी। कौन सी? आप किसे पालना कहते हैं? और अगर आत्मा की बात को पालना कहते हो तो कितनी ली है, धारणा में कितनी आई है पालना? सब खान पान बताएंगे, व्यवस्था बताएंगे, स्वच्छता बाहरी बताएंगे, अंदर का क्या? सभी कहते हैं बाबा के घर में गए थे, बड़ा आनंद आया। किस बात का आनंद आया? व्यवस्था का, स्वच्छता का, खान पान का, माहौल का। किस बात का आनंद आया? सभी कहते हैं बाबा का घर देखकर बड़ी खुशी हुई। बाबा नहीं दिखा। समझ की बात है। स्वयं को देख पाओगे तो परमात्मा दिखेगा। जिसके पास स्वयं को देखने की दृष्टि ही नहीं है, वो परमात्मा के साथ भी खड़ा रहे फिर भी उसे परमात्मा नहीं दिखेगा। वो किसी नाम रूप को ही देखेगा, अस्तित्व को ही देखेगा। समझ की बात है। दुनिया ही ऐसी है, संसार ही ऐसा हो चुका है जिसे बाहरी अस्तित्व ही अच्छा लगता है। समझ की बात है। बच्चे होश में आ। इस मार्ग पर चलते अगर तू अपने आप को नहीं पा सका तो दुनिया में जो लोग हैं उनसे भी नीचे चला जाएगा, उनसे भी नीचे। बच्चे सब समझ है। तू बस चल रहा है। कितनी बार तुझे सारे दिन भर में सितारा दिखता है, बिंदी दिखती है, लाइट दिखती है। अभी मैंने उच्चारा है तो नाटक करेगा देखने का। तो क्या तुझे होश नहीं है? नाटक ही करना है। किसी के कहने के बाद अगर तू करता है तो उस समय शायद होगा, पर फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि तू अपने से नहीं चाहता। इसलिए बाप को तो लगता है कि तुम अपने में आने के लिए राजी नहीं हो, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। तुम्हें व्यवस्था अपने में नहीं ला सकती, सारे सुख अपने में नहीं ला सकती, सारी शांति अपने में नहीं ला सकती। बेहतर है दुख के पहाड़ गिरना शुरू हो जाए, तब शायद तुम अपने में आए। तो क्योंकि सुख ने तुम्हें बिगाड़ दिया,
शांति ने तुम्हें दूर कर दिया, मिली है ना बाहरी शांति। अभी अंदरूनी शांति खोजने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक रूप से दुख के पहाड़ गिरे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक सामाजिक रूप से, शायद ये दुख के पहाड़ तुम्हें उन पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए मजबूर करेंगे। उन पहाड़ों की गुफाओं में तुम्हें तपस्या करने के लिए मजबूर करेंगे। फिर शायद तो तुम जाग पाओगे, वरना मुश्किल है। सुख तुम्हें नहीं जगा सकता। बेहतर है दुख आ जाए, फिर जगोगे। सारे संसार की यही हालत है। सुख में खो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, दुख में जग जाते हैं, अपने में आते हैं। समझ रहे? शायद सारा संसार इसी बात के लायक है कि दुख ही दुख मिले, तब शायद होश में आ पाओगे। सुख तो बेहोश करता है। सुख ने किसको होश दिया है? कोई नहीं इस संसार में जो सुख से होश में आया है। परमात्मा तो चाहता है कि सभी सुख से होश में आए, पर शायद कोई पात्र नहीं है। कलयुग जो है, इसलिए दुख ही तुम्हें होश में लाएगा। दुख के पहाड़ ही तुम्हें दबाकर जगाएंगे। समझ रहे? मुबारक हो, आनंद करो। मृत्यु ही, शरीर छोड़ने की बात ही तुम्हें होश में लाएगी। शायद तुम उसी के काबिल हो। ये सारा संसार उसी के काबिल है। मौज करो दुख के पहाड़ों के साथ। अभी जगाएंगे वो संसार को। जब तक सुख कायम है, तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा। जब तक शांति कायम है, परमात्मा याद नहीं आएगा। बेहतर है अशांति आ जाए हर प्रकार की, दुख आ जाए हर प्रकार का। वो कैसे बीमारी आई थी 2019-20 में। सारा संसार मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च, गुरुद्वारे में भाग रहा था। हर कोई अपने इष्ट को याद कर रहा था। उसी के काबिल है सारी दुनिया। सारे बच्चे भी बाबा के और दुनिया भी। दुख परमात्मा ने सब दिया तो सब उसे भूल जाते हैं, और माया ने, ड्रामा ने सब छीना तो सब उसे याद करते हैं। बेहतर है ड्रामा और माया अपना खेल करे, फिर शायद याद करोगे। समझ है बच्चे? डिसेबिलिटी जब आती है तब परमात्मा याद आता है। पूरी पूरी एबिलिटी जब तक है, तब तक दौड़ते रहेंगे। पात्रता जो है, यहां नाचेंगे, वहां नाचेंगे, यहां दौड़ेंगे, वहां दौड़ेंगे, परमात्मा को भूल जाएंगे। समझ? जिसको पैर नहीं होते कर्मानुसार चलने का पूरा प्रयास करता है। जिसको हाथ नहीं होते कर्म करने का पूरा प्रयास करते हैं।
पर जिसे हाथ पैर ठीक ठाक दिए वो आलस में आ जाता है। कैसी माया है, कैसा ज्ञान है संसार का। जब सब ठीक है तो आलस, कुछ बिगड़ गया तो परमात्मा, उसकी याद, उसकी स्मृति, तो बिगड़ना ही सही है। संगम पर प्यार से कौन समझाए, शांति से कौन समझाए, अपने से कोई नहीं। कुछ हो जाता है तभी समझ जाते हैं। उस संसार में भी गुरु जब नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तब सारे शिष्य करने पड़ते हैं। सब कुछ सब करने लग जाते हैं। ये अज्ञानता, ये और भी अज्ञानता है। समझ, गुरु जब शांत है तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस अपनी मस्ती में। गुरु जब नाराज हो गया, स्कूल में भी ऐसे, टीचर भड़क जाता है, गरम होता है, सारे बच्चे होमवर्क करने लगते हैं। पहले से समझ क्यों नहीं? घर संसार में भी ऐसे, माता पिता गुस्सा करते हैं तो बच्चे सीधे हो जाते हैं। सारे संसार की हालत यही है। हर रिश्ते में सामने वाला जब गुस्सा करता है, रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है, तब दूसरा वाला हर बात करने के लिए राजी होता है। उसे रिश्ता नहीं कहा जाता। वो तो बस तुम उसको राजी करने के लिए कुछ करने की चेष्टा कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। वो तो प्रभाव है। समझ है? वो सामने वाले की नाराजगी का प्रभाव है, तुम्हें समझ नहीं है। सामने वाले की उदासी का प्रभाव है, तुम्हें समझ नहीं है। सामने वाला जो परेशान है उसका प्रभाव है, तुम्हें अपने से कोई समझ नहीं। ये और भारी अज्ञानता है, क्योंकि तुम प्रभाव में कर रहे हो। सामने वाला ठीक ठाक हो जाएगा, तुम्हारे कर्म वापिस छूट जाएंगे, जैसे थे हो जाओगे। नाटक है सब। कर्म किसके ठीक रहते हैं? जिसको अपने से समझ है हमारे कर्तव्य क्या है। यह जब लौकिक में पता चलता है तो कर्म अपने आप ठीक रहते हैं। वही बात अलौकिक में हमारे कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये जब पता चलते सब ठीक रहता है। क्यों आए इस मार्ग पर, इस राह पर, ये सोच होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो है नहीं किसी को भी, बस अज्ञानवश चल रहे हैं। किस लिए आए किसी को पता नहीं। हर कोई बस एक बाबा नाम के अस्तित्व के पीछे पड़ा है। बाबा बाबा बाबा। अरे पर उससे पाना क्या है? परमात्मा मिला हो गया क्या? निराकार में वो नीचे धरती पर उतरा, सबने देखा, सबने उसका दर्शन किया, क्या मिला? मिलेगा भी क्या? जरा मुझे भी समझाओ। आकार रूप में वो आया, सबने देखा, सबने उसका दर्शन किया, क्या मिलेगा? साकार में वो बैठा है, सबने देखा, सबने दर्शन किया, क्या मिलेगा? सूत्र तो कहा है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, तभी पाप कटेंगे। साथ साथ पढ़ाई करो, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों की,
दिव्य गुण दिव्य संस्कार धारण करो तो ही ऊंच पद पाएंगे। दर्शन से क्या मिलेगा? बाबा नाम के अस्तित्व के पीछे पड़कर मिलेगा क्या? क्या पाओगे? इतने वर्षों से 1936 से सब जगह तुमने बाबा मिलन किया, अगर ज्ञान नहीं समझा, ज्ञान नहीं लिया तो क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूं, बाबा मिलन से तुमने पाया क्या? ज्ञान छोड़कर क्या पाया है? वो बाबा दिखा स्टेज पर, ये मैं दिख रहा हूं, हो गया क्या सब कुछ? पागलपन है। ये बाबा नाम के अस्तित्व के पीछे कौन दौड़ते हैं? जिन्हें पढ़ना नहीं है। जिन्हें पढ़ना है ना, वो बाप से जो पढ़ाई आ रही है, मिल रही है, उसके पीछे लगेंगे। बाकी बाबा 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 करेंगे क्या उस अस्तित्व का? हाँ ठीक है, परमात्मा मिला है, पर करोगे क्या? कृष्ण को पाकर उस कहानी में किसने क्या साधा है? समझ क्या मिला? क्या है? एक अर्जुन को मिला ज्ञान, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, हो गया। बाकी किसने क्या साधा है? कुछ भी तो नहीं। समझ है बच्चे? तुम क्या साधना चाहते हो बाबा इस अस्तित्व से? क्यों भाग रहे हो? समझ की बात है। परमात्मा किसके हाथ आया है, उसके दर्शन से पाप नहीं कटते। ऐसे होता तो इतने बाबा मिलन में आने वाले बच्चों के पाप कटने चाहिए थे। पाप कटने का लक्षण है समर्पित हो जाते, आत्मिक स्थिति में आ जाते। 8 घंटा योग लग जाता, 8 घंटा सेवा कर पाते। क्या मिलेगा इस अस्तित्व से? समझ है बच्चे? ज्ञान को समझो। वो जो ज्ञान दे रहा है उसे समझो। उसे अगर नहीं समझ पाए तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। ज्ञान को समझना है। वो आत्मज्ञान दे रहा है, आत्मानुभूति करनी है, अपनी अवस्था को पाना है। सभी बस चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं। यही अज्ञानता है। समझ है सारी। भी मैं स्वयं बैठा हूं, फिर भी मैं स्वयं मेरे अस्तित्व को सवाल पूछता हूं। इस बाबा ने कितने आत्मिक स्थिति में लाए? साकार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, इस बाबा ने कितनों को आत्मिक स्थिति में लाया? तो तुम्हारा भगवान फेल है। साकार अव्यक्त और इस बाबा ने तो सबको अपने पीछे दौड़ाया, फिर यही सिद्ध हो जाता है। इस परमात्मा ने कितनों को आत्मिक स्थिति में लाया? तीनों रूपों से, साकार अव्यक्त और इस रूप से। गॉड इज फेल। बात समाप्त, खत्म हो गई बात। जो भगवान किसी को अपने मूल स्वरूप में नहीं ला सकता, उसका अस्तित्व फेल है, उसका कार्य फेल है। डजंट मैटर हाउ चिल्ड्रन आर, बच्चे कैसे, पर वो आत्मिक स्थिति में नहीं ला पा रहा है। भगवान फेल है।
बात समाप्त। हाउ मेनी, कितने आए, समझ की बात है। इसलिए कहां भाग रहे हो? अपने में आना है, वो छोड़कर तुम किसी अस्तित्व के पीछे भाग रहे हो। बेहतर फिर भक्ति है। भक्ति का भगवान, भगत तो बना पाया उनको, भगत के स्वरूप में तो ला पाया। ज्ञान का भगवान तो किसी को भी आत्मिक स्थिति में नहीं ला सका। समझ की बात है। दिखाओ मुझे इस संसार में एक जो आत्मिक स्थिति में है, एक भी दिखाओ। मैं ही मेरे ज्ञान पर सवाल उठा रहा हूं। अब तक कितने आत्मिक स्थिति में आए, अब तक कितनों का व्यवहार आत्मा आत्मा का हुआ है। बात समाप्त। समझ की बात है। ज्ञान का स्वरूप कितनों ने धारण किया है। जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसके स्वरूप कितने बने हैं। सिंपल सी बात। मैं जानता हूं अभी तुम्हें शमशानी वैराग्य आया होगा, मुरली पूरी हो गई, वैराग्य समाप्त, वापस तुम अपने में खो जाओगे, अपने संसार में, अपनी माया में, अपनी बातों में। तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हें बस संसार के पीछे दौड़ना है। अभी मेरे सामने बैठकर आत्मिक स्थिति का नाटक करोगे, यहां से उठे नाटक खत्म, शो समाप्त। 1-2 घंटे के बाद वापिस मायावी शो शुरू। यही सारे बच्चों की हालत है। समझ के बात है। बच्चे देख कहां भाग रहा है। कौन से मुरली में भगवान ने कहा है उसके पीछे भागो। ज्ञान नहीं अपनाओ, स्थिति में नहीं आओ। कौन से मुरली में कहा है। समझ की बात है। नो वन इज लिसनिंग हिम, कोई नहीं उसे सुन रहा है। समझ रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। हर कोई जिसको जो अच्छा लगे कर रहा है। भगवान को कोई नहीं सुन रहा है, वो क्या कह रहा है। इतने वर्षों से सुनते तो कोई तो बनते। 8 भी दिखाओ, 16 भी दिखाओ, 32 दिखाओ, कितने दिखा सकते हो। 2 दिखा सकते हो। पूर्ण आत्मिक स्थिति में चलने वाले, पूर्ण आत्मिक व्यवहार करने वाले 2 है कोई इस संसार में। समझ की बात है सारी। बाबा ये नहीं कहेगा कि बच्चों ने मुझे फेल कर दिया, मैं तो यही कहूंगा मैं ही फेल हो गया। सिंपल सी बात। बच्चों को बनाने में टीचर की समस्या होती है, दोष टीचर का होता है ऑलवेज। स्टूडेंट्स तो बेहतर होते हैं, टीचर नहीं बना पाता। ड्रामा सारी समझ रहे हैं। विचार करो कहां दौड़ रहे हो, किस बात के पीछे दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने वर्ष हुए, तुम कहां तक पहुंचे। 10%
आत्मिक स्थिति भी नहीं। 10% बना, 2 घंटे से आसपास ऊपर, सारे दिन भर में आत्मिक स्थिति का व्यवहार कहां पर है? 2 घंटे से ऊपर कहां पर है बच्चे? 50% तो छोड़ दो, 12 घंटे का 10% की बात कर। खाते भी याद नहीं रहता, हम आत्मा है, शरीर को खिला रहे हैं, पीते भी याद नहीं रहता, बस शरीर में व्यस्त है, सब के सब। समझ है बच्चे? बच्चों को क्यों ब्लेम करें? उस बात में भी परमात्मा नहीं सिखा पाया ढंग से, परमात्मा नहीं पढ़ा पाया, करना क्या है? समझ है? ब्रह्मा भी फेल और भगवान भी फेल बच्चों को बनाने में। समझ है? वंडरफुल ड्रामा है, अति वंडरफुल। बस संसार में खोए हैं बच्चे, सारी समझ की बात है। देखो, चिंतन करो, विचार करो अपने से। अभी बाप भी शांति में बैठेगा जब तक बच्चे उस अवस्था में नहीं आते। यू कांट टॉक विथ हिम, he will not talk with you। सिंपल सी बात। Why? क्यों करे? रूल्स अभी अभी चेंज हुए। 100% सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। आफ्टर दैट यू कैन कम्युनिकेट विथ हिम। तब तक नहीं कर सकते तुम किसी भी प्रकार से उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कंपल्शन है इस ज्ञान का। 100% आत्मिक स्थिति, नॉट 10%, 50%, 99 also। 100 means 100। 100% आत्मिक स्थिति के बाद ही सब कुछ होगा, तब तक नहीं होगा। समझ की बात है। बहुत बच्चे सोचते होंगे यहां पर भट्टी कब शुरू होगी, बाबा मिलन कब शुरू होगा? 100% आत्मिक स्थिति के बाद, तब तक नहीं। नहीं भी बने तो भी परवाह नहीं, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है ना, ड्रामा कोलैप्स हुआ तो भी चलेगा। 100% के बाद ही होगा। जो कुछ है तब तक नहीं होगा। 100 माना 100, आत्मिक स्थिति माना आत्मिक स्थिति। 100% आई डोंट केयर, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को मिट्टी के रूप में ज्ञान देने का, कीचड़ के रूप में ज्ञान देने का। कभी लगता है बच्चों को बुलाए, आएंगे, बाबा मिलन खोला, भट्टी खोली, सब आ जाएंगे, पर मिट्टी को पढ़ा के करूं क्या? वापिस मिट्टी के वही नाटक होंगे, कीचड़ के वही नाटक होंगे, सारे संसार के प्रश्न उत्तर होंगे, सारे संसार की माया होगी। बेहतर है कीचड़ को देखे भी नहीं, ना आए कीचड़। यहां पर मुझे कोई शौक नहीं है पब्लिसिटी का, कि भीड़ आ जाए। क्वालिटी लगती है मुझे, एटलीस्ट लास्ट पार्ट में। बिगर क्वालिटी में
अलाउ नहीं करूँगा, ये भी नहीं चलता। यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे, नहीं, ये सब धंधा मैं नहीं करता। मेरा स्कूल नहीं चला तो भी चलेगा, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं चली तो भी चलेगा, क्वालिटी मस्ट है यहाँ पर। कोई नहीं आया तो भी चलेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी प्रकार से। क्वालिटी माना क्वालिटी, समझ है? क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? जाओ, बाकी बहुत संस्थाएं हैं, वहां जाओ जहां कोई कैसे भी आया चल जाता है, किसी भी रूप से आया चल जाता है, सबको भीड़ चाहिए, जाओ वहां, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जाओ, पढ़ो, बनो, उन सबको लेकर स्वर्ग स्थापन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम अपनी दुनिया बनाओ, तुम अपना सतयुग लाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, जो चाहे करो। यहां क्वालिटी मस्ट है, 100%। उठते बैठते आत्मा, खाते पीते आत्मा, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते आत्मा। अब तक मैंने कहा है, अभी कंपल्शन किया है, नो ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, और देह की कोई बात ही नहीं कर सकते। खाया पिया सुख से सोया, नो, देह से संबंधित कोई बात ही नहीं हो सकती यहां पर, अलाउड ही नहीं है किसी भी प्रकार से। न देह की न देहधारियों की कोई चर्चा अलाउड नहीं है, न किसी नाम रूप की कोई चर्चा अलाउड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। कुछ भी करो और किसी की चर्चा छूट नहीं रही है। गो टू हेल, योर हाउस, इन संसार, जहां जाना है जाओ, नरक में, या मत रुको। समझ की बात है, होश में आ जाओ। यहां क्यों आया? Why you are here? तुम यहां क्यों हो और जिस उद्देश्य से हो, क्या वो कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों रुके हो? समझ की बात है। मैं ही संकल्प रखता हूं, जिनसे नहीं होगा, जो नहीं कर पाएंगे, जिनको नहीं जमेगा, उनका ड्रामा होगा, ड्रामा होगा। मैं ही संकल्प रचता हूं। जरा भी कोई देह और देह के संसार में गया, ड्रामा होगा, बस समाप्त। संकल्प तो रच दिया, शिक्षाएं भी दी, अभी ड्रामा और तुम, बीच में मेरी श्रीमत, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रयास करने वाले नहीं चाहिए, अभी प्रयास करने वालों का समय समाप्त हुआ, अभी करने वाले चाहिए, बनने वाले चाहिए। प्रयास करने वालों का टाइम चला गया, एक्सक्यूज वालों का टाइम चला गया, एक्सप्लेनेशन वालों का टाइम चला गया। ये किसी काम के नहीं, ये कारण देते ही रहेंगे, करेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, बस कारण थोपते रहेंगे, कारण देते रहेंगे हमेशा। नहीं, वो ऐसे हुआ ना इस कारण, वो वैसे हुआ ना इस कारण, हमें ऐसे लगाना इस कारण, हमें वैसे लगाना उस कारण। ये कभी ना मिले मुझे, मैं सीधे कहता हूं, ये कारण देने वाले कभी ना मिले। जिन्हें मुझे बहुत समझाना पड़ा है, मेरे बच्चे कभी नहीं मिलना,
बस हो गया, कभी नहीं मिलना। मैंने बहुत समझाया, दूसरे बच्चों को ट्राई करो। कितना समझाएगा परमात्मा, शर्म नहीं आती? समझ की बात है। बहुत नाटक हुए, संसार के कारण बहुत हुए। बाप जो कह रहा है वो नहीं करना है। आत्मिक स्थिति, अपना कारण आगे करना है। देह और देह के संबंधों का, देह के बातों का, देह की व्यवस्था का समझ की बात है। इसलिए अभी देखो, विचार करो, अपने में आ सकते हो तो आ जाओ। 100% आत्मा सितारा ही दिखे, स्वयं में भी और दूसरों में भी। 100% धारणा कर सकते हो तो देखो, वरना छोड़ो बात और अपना रास्ता दूसरा शुरू करो। क्यों रुका है? और क्या भरोसा आगे चल के भी तू इस अवस्था में पहुंच पाएगा? अभी नहीं पहुंच पा रहा है तो आगे क्या पहुंचेगा? तू बस अपना कारण दे रहा है ताकि तुझे और एक मौका मिले। और बॉडी कॉन्शियसनेस में जाने के लिए चाहिए क्या? समझ जाए। अब एक लास्ट आखिरी चांस सभी का। उस अवस्था में आए तो आए, नहीं तो बच्चे ड्रामा। किस लिए आए हो यहां पर? सारे दिन भर में क्या उछलना चाहिए अंदर? आत्मा उछलती है। विचार करो स्वयं से। नहीं उछलती तो ड्रामा बच्चे। और बाप क्या कहें? तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। सब समझ की बातें हैं सारी। शायद पात्रता नहीं है। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। ज्ञान स्वयं का। मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा बात कर रही हूं, मैं आत्मा किसी को शिव प्रभात कह रही हूं। जब तक स्वयं को आत्मा ना दिखे, जिन्हें शिव प्रभात कह रहे हो उनकी आत्मा ना दिखे, तब तक शिव बाप का नाम मुख में नहीं लेना। संभल कर रहे हैं। श्रीमद्दी है। हर कर्म में जब तक तुम स्वयं को सितारा ना देखो, जिनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो उनको सितारे के रूप में ना देखो, तब तक तुम बात आगे नहीं बढ़ा सकते। एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। नॉट अलाउड। श्रीमद्दी है। बात समाप्त। श्रीमत इज श्रीमत। परिणाम जानते हो। अगर श्रीमत पालन नहीं हुई तो परिणाम आपको पता है। अपार खुशी में रहना है ना संगम की, तो अपनी अवस्था में आना पड़ेगा। मिट्टी कैसे खुशी में रह सकती है? कीचड़ वाली। खुशी में तो चैतन्य रहेगा। समझ की बात है। चैतन्यता में नहीं आ सकते, चैतन्य स्वरूप में नहीं स्थित हो सकते, तो महाचैतन्य शिव बाप के सामने बैठना नहीं। सिंपल बात। तो
कैसे बैठ सकता है? अगर उस स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता तो ऐसे बैठ जाता है। समझ है बच्चे? होश में आ। अभी बिना आत्मिक स्थिति के तू आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमत है, नहीं चला यज्ञ तो भी चलेगा, नहीं हुई सेवा तो भी चलेगी, नहीं मिला किसी को भोजन व्यवस्था तो भी चलेगा, मुझे तो चलेगा। पर बिना आत्मिक स्थिति के कुछ नहीं करना है। कुछ भी मना, कुछ भी नहीं करना है। कंपल्सरी है, कंपल्सरी। समझ है? अभी या तो बोझा चढ़ाओ या बोझ उतारो, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। आत्मा समझकर हर आत्मा से आत्मा का ही व्यवहार कंपल्सरी। और नहीं हो सकता, मैंने कहा ना, यू कैन गो टू हेल। तुम्हारे घर लौकिक, सीधी बात कहता हूं, नहीं हो सकता तो लाड प्यार काफी हुए। समझ की बात है, कंपल्सरी। और संसार वाले बच्चे जब पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आएंगे तभी आप यहां पहुंच पाओगे, वरना भूल जाना। परम धाम में मिलना, बात समाप्त। पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति, आत्मिक व्यवहार, तभी आपका नंबर यहां लग सकता है, वरना नहीं। मुश्किल है बच्चे। सपने में भी यहां बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की सोचना भी नहीं। समझ है बच्चे? लाड प्यार काफी हुए, अभी जरा पढ़ाई करते हैं अच्छी, एकदम स्ट्रिक्ट वे में, एकदम अति गंभीरता में, अति गंभीरता, एकदम दुनियावी रूप से अति स्ट्रेसफुल वातावरण हो गया तो भी चलेगा। आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अति स्ट्रेसफुल वातावरण हो गया, तुम्हारा शरीर सूख गया तो भी चलेगा, स्ट्रेस में। पर यही धारणा रहेगी कंपल्सरी, आई डोंट केयर। नहीं चल सकते, गो टू हेल, योर हाउस। सीधी बात कहता हूं, लाड प्यार काफी हुए, आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, गेट खुला है, अपना टिकट बनवाओ और रास्ते चल पड़ो। कंपल्सरी। एक भी व्यवहार बिना आत्मिक स्थिति के अलाउड नहीं है, एक भी। स्टार दिखना ही चाहिए, चैतन्य जागृत रहना ही चाहिए। चैतन्य अगर जागृत नहीं है, ध्यान में रखना, महाचैतन्य जागृत हुआ तो खैर नहीं। संभल कर रहना, फिर कहना नहीं क्या हुआ। अभी टीचर फाइनल मोड में है, आना ही पड़ेगा कंपल्सरी आत्मिक स्थिति में। अभी कोशिश करो, ट्राई करो, देखो जितना हो सके। ये सब चला गया, ये सब समाप्त हो गया, या तो यहां या तो अपने
हेल में, दोनों में से एक जगह तुम रहोगे। सीधी बात कहते। क्यों बाप बुलाए अगर आत्मिक स्थिति में नहीं कोई बैठे तो? क्यों सामने बिठाए किसको भी? लाड़ प्यार काफी हुए 36 से लेकर अब तक। तुम्हें खबर ही नहीं है, जितना बाप हल्के में ले रहा है, लाइटली ले रहा है, उतने तुम और लाइट हो रहे हो। हाँ, करेंगे आराम से, करेंगे आराम से, होगा। बाबा करेगा, बाबा आप करना, तेरे बाप का नौकर हूं मैं, आप करना। तो शर्म नहीं आती? आप करना, हम करेंगे कभी नहीं कहेंगे। आप करना, आप कराना, नौकर हूं मैं। समझ की बात है। होश में आ जाओ जरा। आत्मिक स्थिति तुम्हें चाहिए ना, तो करना भी तुम्हें पड़ेगा। निगलना कैसे आता है? 4 टाइम खाना, 8 घंटा सोना कैसे आता है? अपने स्वरूप में आना नहीं आता? समझ है? शर्म होगी तो आओगे, दिल से लगता होगा तो आओगे। समझ की बात है। कंपलसरी यही स्वरूप में सेवा होगी, कार्य होगा। 24 आवर्स आत्मिक स्थिति, ये आपकी और संदेशी की जिम्मेवारी है, वरना आप दोनों को निकाल दूंगा यज्ञ से। ध्यान में रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम आपसे चार्ट लेंगे सबका, वरना दोनों घर चले जाओगे, तुम्हारे हेल में, नर्क में। आई डोंट केयर, कंपलसरी है अभी यहां पर। और आप सभी बच्चों को भी, दूर से सुनने वाले, जहां कहां भी बाप मिलेगा, गलती से भी बिना आत्मिक स्थिति के अगर उस मिलन में, भट्टी में आए, आखिरी मिलन, आखिरी भट्टी होगी। उसके बाद कभी नहीं मिल पाओगे। और तो और शापित कर दूंगा कि अगले कल्प में आखिरी समय में मिलोगे। इस प्रकार से संभल कर रहना। आने का बड़ा शौक है ना बाप के पास मिलन के लिए। अपने स्वरूप में आकर आओ। स्वरूप कहाँ है आने के लिए? कौन किससे मिल रहा है? होश है? बस बाबा मिलन के लिए जा रहे, भक्ति के लिए जा रहे, खाने के लिए? समझ के बात है। शर्म नहीं आती? कितने वर्षों से पढ़ रहे हो? वो छोटा सा बच्चा भी 1 साल में ए फॉर एप्पल पढ़ लेता है। तो कितने वर्ष हुए? समझ है बच्चे? होश में आ। पूरा पूरा कितने वर्ष हुए और तू कहां पर है? 10 साल हुए तो 10% भी आत्मिक स्थिति हुई है क्या? सारे दिन भर में 2 घंटे से ऊपर? शर्म आनी चाहिए बच्चे। तुमने बाप का कितना समय खाया है, कितनी ऊर्जा खाई है, समझ में नहीं आता। आए क्यों हो यहां पर? फिर आए क्यों? या तो बनेंगे या यूनिवर्सिटी खाली कर देंगे, दोनों में से एक होगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखते क्या होता है। समझ की बात है। अपार खुशी में रहना है
तो आत्मज्ञान की बातें उछलती रहे बुद्धि में। फिलहाल एक ही प्रैक्टिस है बुद्धि के लिए, 24 घंटे मैं आत्मा, 24 घंटे वो अवस्था, यही ज्ञान है। जरा भी दूसरी कोई और बात सोच भी नहीं सकते, इवन परमात्मा भी नहीं सोच सकते तुम। बस आत्मा 24 घंटे। समझ सारी बातों चिंतन करो, विचार करो पूरा पूरा। एक दिन में 10,000 बार आत्मा का पाठ कंप्लीट करना, ये आपकी जिम्मेवारी। सबसे 10,000 मैं आत्मा हूं, 1,000 भी नहीं, 10,000। बी रेडी। कुछ दिन के बाद 1,00,000 तक जाना है, कुछ दिन के बाद। या तो पढ़ोगे, बनोगे, या फिर रोगे और घर चले जाओगे, दोनों में से एक होगा। अभी समय समाप्त हुआ है मौज का। आज से कंपल्सरी 10,000 बार अभ्यास पूरा होना चाहिए एक दिन में। मैं आत्मा हूं, नो एक्सक्यूज। किसी को ज्यादा लग रहा है? ज्यादा लग रहा हो तो अभी बोलो, अभी टिकट बनवाता हूं। और 1,00,000 के लिए तैयार रहना। समझ है? जिस बात के लिए आए हो वो करो, होश में आ जाओ और अपने आप को पाओ।